नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 23 जून। 23 जून से करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे एक्सप्लेनेशंस क्लियर हों, सारे डिस्क्रिप्शंस क्लियर हों। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अपने दोस्तों तक या फिर उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की अनुमान समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 23 जून 2025 को कहां आयोजित किया गया है? Where will the National Conference of Estimates Committees be held on 23 June 2025? ऑप्शन है आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या भोपाल। तो राष्ट्रीय संसद एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की अनुमान समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन ये अभी मुंबई में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। विषय क्या था? तो प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बजटीय अनुमानों की प्रभावी निगरानी में अनुमान समिति की भूमिका। लंबा है, ये आएगा नहीं। समापन भाषण महाराष्ट्र के राज्यपाल 24 जून को देंगे। INS तमाल जिसे 1 जुलाई 2025 को कमीशन किया जाएगा, किस देश में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? Where will the Indian Navy commission INS तमाल on 1 July 25? ऑप्शन हैं आपके गोवा इंडिया, कालिनिनग्राड रशिया, विशाखापट्टनम इंडिया या व्लादिवोस्तोक रशिया। तो INS तमाल को 1 जुलाई 2025 को कालिनिनग्राड रशिया में कमीशन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। बढ़ते हैं अगले, इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं थोड़ा। INS तमाल क्रिवाक क्लास की 8वीं और तुशील क्लास की दूसरी युद्धपोत है। यह समारोह वाइस एडमिरल संजय जे सिंह की उपस्थिति में रूस के कालिनग्राड में होगा। इस सीरीज की कुल 10 युद्धपोत भारतीय नौसेना में एक जैसे हथियार और सेंसर के साथ होंगी। अगला सवाल है, किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NFSU और CFSL के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी है? ऑप्शन हैं आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो भाई हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने NFSU और CFSL के स्थायी कैंपस की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नया रायपुर में NFSU और CFSL की स्थापना से मध्य भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूती मिलेगी। आई हब पहल युवाओं को स्टार्टअप में सहयोग देकर आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी और NFSU का विस्तार 26 स्थानों पर होगा, जिससे हर साल 32,000 से अधिक फॉरेंसिक विशेषज्ञ प्रशिक्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स टू आवर होप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कंफर्म है किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 और आशाओं की उड़ान खंड 2 का विमोचन किसने किया है? याद रखिएगा, मैंने खंड बोला है। Who released Wings to Our Hopes Volume 2 and आशाओं की उड़ान खंड 2? ऑप्शन हैं आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री राजनाथ सिंह या डॉक्टर L मुरुगन। तो विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 का विमोचन आपका ऑप्शन नंबर का से पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इसका विमोचन किया किसने है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। अरे रुको ना भाई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, श्री अश्विनी वैष्णव ने, श्री राजनाथ सिंह ने या डॉक्टर L मुरुगन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री राजनाथ सिंह जी ने। बुक्स के नाम याद रखिएगा, जरूर है। यह पुस्तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे कार्यवर्ष अगस्त 23 जुलाई 2024 के 51 भाषणों का संग्रह है। इसे राष्ट्रपति भवन और प्रकाशन विभाग यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया और पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 जून को राष्ट्रपति भवन परिसर में किया है।
अगला सवाल है, उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य किस प्रकार की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता लाना है? द उम्मीद पोर्टल aims to bring transparency and efficiency in the management of which type of properties? ऑप्शन है आपके एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट लैंड्स, वक्फ प्रॉपर्टीज या हेरिटेज साइट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वक्फ प्रॉपर्टीज। उम्मीद पोर्टल को 6 जून 2025 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। और मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने महाराष्ट्र में समीक्षा बैठक कर राज्यों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित भी किया। 6वीं अखिल भारतीय जीआरपी प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित की गई थी? In which city was the 6th All India Conference of GRP Chiefs held? ऑप्शन है आपके मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या भोपाल। तो 6वीं अखिल भारतीय जीआरपी प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर बी में नहीं हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में यात्री सुरक्षा, FIR इंटीग्रेशन यानी कि रेल मदद से, और महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा है। DGPs, ADGPs, GRP प्रमुखों और रेलवे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग भी लिया है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पंढरपुर संस्करण 2025 में कितने साइकिलिस्टों ने भाग लिया, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा साइकिलिंग आयोजन बन गया? How many cyclists participated in the Fit India Sundays on Cycle Pandharpur edition 2025, making it the largest cycle event in India? ऑप्शन है आपके 2000, 3500, 5000 से अधिक या 10,000। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5000 से अधिक। 90 से अधिक साइकिलिंग क्लबों के 5000 प्लस साइकिलिस्टों ने 400 से 450 किलोमीटर की यात्रा तय की। उन्होंने पंढरपुर में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नगर प्रदक्षिणा और रिंगण सोहल में भाग लिया। इस आयोजन ने अब तक की सबसे बड़ी साइकिलिंग सभा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV से बचाव के लिए हाल ही में अमेरिका में किस दवा को FDA ने वर्ष में केवल 2 बार लेने योग्य इंजेक्शन के रूप में मंजूरी दी है? Which drug has been approved by the US FDA for HIV prevention, taken just twice a year as an injection? ऑप्शन है आपके रेमडेसिविर, टेनोफोविर, लेनाकैपाविर या फिर ज़िडोवुडाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेनाकैपाविर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लेनाकैपाविर को येज़टुगो ब्रांड नाम से लॉन्च किया गया है। इसे जीलेड साइंसेस ने विकसित किया और यह 99.9% प्रभावी साबित हुई है। यह दवा वर्ष में सिर्फ 2 बार लेने से HIV संक्रमण से बचाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी वर्ग में किसे मिला है? Who was awarded the साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 इन दी हिंदी कैटेगरी? ऑप्शन है आपके अतुल कुमार राय, गौरव पांडे, अर्जुन लुगुन या पार्वती टिर्के। तो भी हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी वर्ग में पार्वती टिर्के जी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। झारखंड की आदिवासी कवयित्री डॉक्टर पार्वती टिर्के को उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर गुना के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए किसको मिला है? तो पार्वती टिर्के जी को। और उनकी किस कविता के लिए, किस कृति के लिए? तो उसका नाम है फिर उगना। यह रोजगार वृत्त लेखक वर्तमान में रांची के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है और इन्होंने BHU से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। युवा पुरस्कार में पुरस्कार राशि 50,000 व प्रतिमा कॉपर प्लेट दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, PNB ने रक्षक प्लस योजना के अंतर्गत 26 शहीदों के परिवारों को कितनी राशि की सहायता प्रदान की है? How much financial aid has PNB provided to the families of 26 martyrs under the Rakshak Plus scheme?
ऑप्शन है आपके 10.50 करोड़, 15.75 करोड़, 17.02 करोड़ या 20 करोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17.02 करोड़। यह सहायता 26 शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को दी गई। रक्षक प्लस योजना वर्दीधारी कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई बीमा योजना है। यह सहायता बिरली गली जैसी हाई रिस्क ऑपरेशनों में शहीद जवानों के परिजनों को दी गई है। तो यहाँ हमारा समाप्त होता है सेशन टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।